इस्लाम कहता है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए, वो जायज़ नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो फिर अगर इतिहास में बाबर ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, तो अगर उनकी जांच होती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हिंदुओं से मुसलमानों का झगड़ा नहीं है। संभल का झगड़ा टोटली समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की देन है। कुछ पॉलिटिकल बड़े लोग हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना रहे हैं। क्या इतिहास को जानना हमारा अधिकार नहीं? इतिहास को जानना ठीक है, अधिकार है, वो तो इतिहास तो आप जान ही रहे हो। यहाँ जो धर्म है सनातन है, उसका हिंदू एक पार्ट है, बौद्ध एक पार्ट है, सिखिज्म एक पार्ट है, जैनिज्म एक पार्ट है। बौद्ध भी अलग धर्म नहीं है कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और मोहम्मद जितना मुसलमानों के उतना हमारे। अगर मैं ये कहूँ कि इतिहास में लिखा है मंदिर तोड़े गए, बाबर लुटेरा था, तो मैं कम्युनल हो गया। अगर मैं ये कहूँ बाबर बड़ा भारी अच्छा बादशाह था, बाबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी अस्मिता को रौंद दिया, तो हम सेकुलर हो जाएंगे। सेकुलरिज्म का मतलब सनातन को गाली देना नहीं है। सनातन विध्वंस नहीं सिखाता, सनातन सृजन करता है। सनातन जब तक है तभी तक भारत है। जब सनातन खत्म हो जाएगा और सनातन कमज़ोर हो जाएगा, भारत कमज़ोर हो जाएगा। मैं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेता बनाना चाहता था, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी को अपना नेता मानती है, और जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस का नेतृत्व और कोई नहीं करेगा। नमस्कार, विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट VAP खरी बात यानी अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक ख़ास मेहमान से रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और एक ख़ास विषय पर, मुद्दे पर। इस बार हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ एक नामचीन हस्ती हैं। वो संत भी हैं, राजनेता भी हैं और सामाजिक सुधारक भी हैं। तमाम सारे विशेषण उनके लिए लगाए जा सकते हैं। वो हैं इस बार हमारे कार्यक्रम में के मुख्य विशेष आकर्षण हैं कल की पीठाधीश्वर महाराज आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खैर मकदम है इस अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में। और चूँकि ये खरी बात है तो बात खरी खरी होगी, और आप कभी खरी बात करने से हिचकते नहीं हैं, यही आपकी विशेषता है। यही इल्ज़ाम इल्ज़ाम भी है, विशेषता भी है। आचार्य जी, चूँकि आपका राजनीतिक जीवन भी है और आपका एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक स्वरूप भी है, इन दिनों इस देश में धर्म को लेकर के बहुत सारे मुद्दे, विवाद, फसाद चल रहे हैं। और ख़ास करके मैं बात करूँ वहाँ से जहाँ आपका आश्रम है, कल्कि धाम। तो ये कल्कि धाम जो है ये संभल ज़िले में है। तो पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, ये कल्कि धाम आपने संभल में क्यों स्थापित किया? और देखिए विनोद जी, पुराणों में इसका बड़ा भारी उल्लेख है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में भी और अन्य पुराणों में ये कहा गया है कि भगवान का अंतिम अवतार, 10वां अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पर होगा। तो जहाँ भगवान का अवतार होगा उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराणों में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध श्लोक है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो संभल नामक ग्राम में, संभल नाम के स्थान पर भगवान का अंतिम अवतार होगा। तो 18 साल पहले जब मेरा पथ परिवर्तित हो रहा था, जीवन रूपांतरित हो रहा था, तो मैंने ये बात संत समागमों में उठाई, और कि जहाँ भगवान आया वहाँ धाम बन गए, तीर्थ पीठ बनी, मंदिर बने, लेकिन जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी उनके आने से पहले धाम बनना चाहिए। तो दुनिया का पहला एक ऐसा अनूठा धाम है ये श्री कल्कि धाम, जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। और इस बीच में बहुत संघर्ष आए। कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदियाँ लगीं, फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत संघर्ष झेला। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने
फैसला दिया कि कल्की धाम के निर्माण पर लगी हुई सभी पाबंदियों को हटाया। उसके बाद फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और प्रधानमंत्री जी इस 19 फरवरी को 2024 में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने संभल पधारे। अब श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है और मुझे लगता है कि 4-4.5 साल में भगवान श्री कल्की नारायण का धाम बन करके अपने मूल स्वरूप को उपलब्ध होगा। यानी उत्तर प्रदेश में त्रेता के अवतार भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। द्वापर का अवतार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, और कलयुग का भावी अवतार जहाँ होना है वो संभल यानी उत्तर प्रदेश में ही है। एक और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि संबलपुर उड़ीसा में है, वहाँ अवतार होना है, और वहाँ कुछ एक सज्जन ने तो अपने को कल के अवतार घोषित ही कर दिया था। ये क्या विवाद है? विनोद जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। किसी भगवान के विषय में और शास्त्रों के विषय में कभी भी एक मत तो रहा नहीं है ना। एक विद्वान से बात करो, वो अपनी व्याख्या देता है, दूसरे से करो। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मगर जो शास्त्र कहते हैं उसमें ये स्पष्ट चर्चा है कि भगवान स्कंद और अगस्त का जो संवाद है वह कल्की अवतार के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऑथेंटिक रूप से हमारे सामने है। उसमें स्कंद से अगस्त का प्रश्न है कि भगवान कलयुग में कल्की के रूप में आएगा, संभल नामक स्थान पर आएगा, लेकिन उस संभल को लोग पहचानेंगे कैसे? इसके विषय में लगभग 27 अध्याय हैं जो संभल महात्म्य के नाम से हैं, जिनके विषय में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपने दशम ग्रंथ में उसका उल्लेख किया है। पृथ्वीराज चौहान के समय भी उसका जिक्र आता है और इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का भी संबंध संभल और कल्की अवतार से इस पुराण के आधार पर मिलता है। कैसे? जब भगवान स्कंद से अगस्त पूछते हैं कि ये संभल कहाँ होगा, तो उसमें पूरा विवरण है। उसमें ये कहा गया है कि यह वह संभल होगा जो भगवान शिव के निर्देश पर ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होगा। बड़ी बात। और इसमें 68 तीर्थों की स्थापना होगी और इसके मध्य में शिवलिंग होगा। इसका 24 कोस का एक परिधि होगी और जो लगभग आज का 50 किलोमीटर बैठता है। उन 50 किलोमीटर की उस परिधि में 68 तीर्थ होंगे, कदम का वृक्ष होगा और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। ये संभल गंगा के उत्तर दिशा में स्थित होगा। और ये संभल नहीं है विनोद जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको बता रहा हूँ, ये शंभल है। शंभल, SH शाह। हाँ, तो ये शंभू से शंभल बना। तो वो जो शिव मंदिर का जिक्र है, शिवलिंग का जिक्र है, वो शंभलेश्वर महादेव है, शंभलेश्वर महादेव। तो उसको कहा गया है कि सतयुग में इसका नाम सतव्रत होगा, त्रेता में इसका नाम महदगिरी होगा, द्वापर में इसको महदगिरी पिंगल द्वीप के नाम से जानेंगे और कलयुग में यह स्थान शंभल के नाम से जाना जाएगा। तो जो श्री कल्की नारायण भगवान की जो आरती है, जिसे हम श्री कल्की धाम में करते हैं और संभल के घर घर में होती है, वो क्या है? 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। अब ये जो 68 तीर्थों का जिक्र है, ये संभल में आज भी मौजूद हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जिन 68 तीर्थों को शास्त्रों में बताया गया है वह संभल में आज हैं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। जैसे आप अभी आइए संभल, जब श्री कल्की धाम पधारें तो इन 68 तीर्थों का आपको दर्शन हम कराएंगे। ये 68 तीर्थ 24 कोस की परिधि में हैं और इसीलिए बीच की जो पहली सरकारें थी उन्होंने इसकी 24 कोसीय परिक्रमा पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको शुरू कराया है। आज 24 कोस की परिक्रमा लाखों लोग करते हैं। तो ये जो विषय है, ये एक इसका पौराणिक दृष्टिकोण है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। पौराणिक दृष्टिकोण मैंने बताया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये है कि
इस संभल का दर्शन करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी पधारे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब आए तो बताया जाता है उन्होंने 9 दिन संभल में प्रवास किया और अपने हाथ से 125 सवैये कल्कि अवतार के ऊपर लिखे। उन्होंने उसको निष्कलंक अवतार भी कहा है और उन्होंने लिखा है, ये 10वें ग्रंथ में मौजूद है। ये दूसरा भी ऐतिहासिक जो प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि भल भाग भय यही संभल के, भल भाग भय यही संभल के, हर जू हर मंदर आवेंगे कल्कि अवतार कहावेंगे। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी है। तीसरा ऐतिहासिक प्रमाण है कि अहिल्याबाई होलकर जी ने जब ये पुराणों में पढ़ा तो उन्होंने संभल को खोजने का प्रयास किया। उस समय शायद जीपीएस नहीं था ये और बहुत सी चीज़ें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रेल नहीं थी, तो उन्होंने ये गंगा वाला एंगल लिया और वो हरिद्वार से रथ से चली, फिर उनके लोग चले, तब उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे गढ़मुक्तेश्वर से आगे उत्तर दिशा में एक संभल नाम की बस्ती है जिसमें इस तरह की स्थितियां हैं। तो अहिल्याबाई होलकर वहाँ पधारी और वहाँ उस ज़माने में एक छोटा सा कल्कि मंदिर की स्थापना की और अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि ये संभल जो है ये तो कल्कि पीठ घोषित होना चाहिए संभल को। और फिर उस मंदिर के नीचे आज भी वो शिलापट मौजूद है कि इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। और मैं जब 2 नवंबर 2007 को श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया गया तो मैं इस बात की तस्दीक करने इंदौर गया। तो इंदौर राजघराने के जो पुराने कागज पत्तर मुनि और वो सब थे उनके जो दस्तावेज, उसमें ये उल्लेख है कि वहाँ से इन पुजारियों की पगार आती थी। तो ये 3 पॉइंट हो गए। जो आपने कहा ना कि ये संभल उड़ीसा में एक संभलपुर है, वहाँ भी कहते हैं कि कल्कि अवतार होगा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं फिर उड़ीसा के संभलपुर भी गया और उस ज़माने में कई टेलीविज़न चैनल ने इसको बड़ा विवादास्पद मुद्दा बनाया था और उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप भी लगाया था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद को कल्कि अवतार घोषित करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये विषय जिस तरफ आप ले जाना चाहते हो नहीं है। हम जब बड़ा कोई आदमी आता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष राजा महाराजा जब आते हैं तो जो रास्ता साफ करके करने वाले जो लोग होते हैं सेवादार, हम तो उनमें से हैं कि भगवान आ रहा है तो हम उसका कंकड़ पत्थर साफ कर दें। तो उड़ीसा में एक संभलपुर है लेकिन वह गंगा नहीं है, वहाँ 68 तीर्थ नहीं है। और एक तिब्बत में सांभा है, वहाँ भी गंगा नहीं है, वहाँ भी 68 तीर्थ नहीं है। तो यह तो प्रमाणित है। ये इतिहास का दृष्टिकोण हो गया और पुराण का दृष्टिकोण हो गया। अब भारत सरकार के, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आकर के जब 19 फरवरी को शिलान्यास किया तो बात ही साफ हो गई कि अब भगवान कल्कि का अवतार यहीं होगा और उसी भूमि में इतनी शक्ति है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से 2 ही मंदिरों का शिलान्यास किया है जो मेरे संज्ञान में है। एक तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का और दूसरा कल्कि धाम का। यानी जहाँ भगवान आया उसका काज भी मोदी जी के हाथ से हुआ, जहाँ भगवान आएगा उसका काज भी उनके हाथों से हुआ। ये आप मोदी जी के बारे में चूँकि प्रसंग आया तो मैं जानना चाहूँगा कि मैं उन आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी जानता हूँ जिन्होंने मोदी जी को लेकर तमाम सारी कटौक्तियाँ और आलोचनाएं और जाने क्या क्या आपके भाषणों में होता था और कई बार तो आप मतलब एक तरह से चुनौती सी देते थे। फिर अचानक मोदी जी के प्रति आपका इतना प्रेम, इतना अनुराग, इतना कैसे विकसित हो गया ये कि आप प्रमोद त्यागी से आचार्य प्रमोद कृष्णम कैसे बने। दूसरा, अभी तो मैं इसमें आ रहा हूँ कि वो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के खिलाफ जाने जाते थे, आज वो उनका ये रूपांतरण कैसे हो गया कि आज वो मोदी जी की प्रशंसा में जो है लगातार जो है वक्तव्य देते हैं और लगातार बात करते हैं। एक्चुअली पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा, इसकी कहानी है बड़ी लंबी, और मैंने ये संकल्प भी लिया था कि मैं जीते जी कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैंने राजीव गांधी जी को वचन भी दिया था। जब हम, चूँकि मैं तो जानता हूँ ना उस वक्त जब आप संत नहीं थे, जब हम 12वीं 13वीं में पढ़ते थे, जब आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उस समय से हमारा डेफिनेटली ये बात है 83, 84, 85 की। तो उस दौर में छात्र राजनीति में हम थे
और राजीव गांधी से मिले थे। राजीव गांधी से मिलाने का काम हमको राजेश पायलट जी ने किया था, तो उस समय वो भी MP बन के आए थे। तो मैं पत्रकारिता में आ चुका था उस हाँ, समय। डेफिनेटली। तो विनोद जी, राजीव गांधी की छवि और उनका जो व्यक्तित्व था इतना उसने हमें इतना आकर्षित किया कि हम एकदम दिल दे बैठे। और हमने कहा कि साहब हम कभी जीवन में अब आप कांग्रेस को हम से अलग नहीं होंगे। अब हमें थोड़ी पता था राजीव गांधी इतनी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो वचन मैंने लास्ट तक निभाया। बीच में कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए, कुछ ऐसे नेता आ गए जो भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध में आ गए, भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम से परहेज करेंगे, है ना, राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध करेंगे, राम के अस्तित्व को नकारेंगे, सनातन का नाम लोगे तो कम्युनलिज्म कहा जाएगा, सनातन की बात कम्युनलिज्म हो जाएगा, और सनातन को गाली देना सेकुलरिज्म हो जाएगा। तो वैचारिक मतभेद होने शुरू हुए और वो कई मुद्दे आए। जबकि आप 2 बार चुनाव भी लड़े कांग्रेस। डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ा, और बाद 19 का चुनाव मैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लड़ा, और लखनऊ से लड़ा। प्रियंका गांधी जी ने मुझे उसमें कहा कि आपको लड़ना है, तो मैं लड़ा। उसके 2014 में तो सोनिया जी ने भेजा था आपको। हाँ, सब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। तो सवाल इस बात का है, चुनाव लड़ना ना लड़ना, जीतना हारना, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ता। ये सारे मुद्दे ऐसे थे, उसमें एक राजस्थान का मुद्दा भी था। मैंने ये कहा था भाई अशोक गहलोत जी की आजकल उम्र बढ़ गई है, और सचिन पायलट बहुत फायरी नेता। राजस्थान में तो आप पार्टी बन गए थे, सचिन पायलट के साथ आप बिल्कुल खड़े हो गए, अशोक गहलोत के खिलाफ आपने पूरा अभियान छेड़ दिया था। विनोद जी, जो आदमी सच बोलने का साहस करता है वो पार्टी बनी जाता है। और मेरा दोष कहो या मेरा कोई अवगुण कहो, पर मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूँ। उदयपुर शिविर में भी आपने मांग की थी कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि शायद आखिर गया कांग्रेस के तमाम लोगों को। हाँ, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में था, और उसमें मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में वो बैठक हो रही थी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे। तो उसमें मैंने ये बात उठाई थी। मैंने कहा था कि एक तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो पद है KC वेणुगोपाल पर, या तो एक और उत्तर भारत के लिए एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, या इनको हटा करके कोई इस तरह का व्यक्ति बनाया जाए जो उत्तर भारत की भावनाएं समझता हो और हम लोग उनको समझ सकते हों। प्रॉब्लम ये है कि बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से सब जो कार्यकर्ता आते हैं दिल्ली में मिलें किससे? तो KC वेणुगोपाल जी मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो वो उनकी भाषा नहीं समझते हैं, और कार्यकर्ता इनकी भाषा नहीं समझता है। तो मैंने ये बात उठाई थी। दूसरा विषय उठाया था कि भाई प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, उनको कमान सौंप दी जाए। मैं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेता बनाना चाहता था। सोनिया जी की उपस्थिति में थी, सबकी उपस्थिति में थी। सोनिया, सोनिया, हाँ, वहाँ प्रियंका जी भी थी, सोनिया जी भी थी, और गुलाम नबी आज़ाद भी थे, और खड़गे जी थे, कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह, नहीं, वो भूपेश बघेल थे, राहुल जी चले गए थे उठ के उस समय जब मैंने ये विषय उठाया था। तो प्रश्न ये पैदा होता, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को उस वक्त कमान दे देती तो कांग्रेस की यह हालत नहीं होती। मतलब आपका मानना था कि प्रियंका गांधी ज़्यादा उपयुक्त थी बनिस्बत राहुल गांधी की? ऐसा संदेश गया, मेरा मानना ये नहीं था। मेरा मानना ये था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएंगी, कांग्रेस का चेहरा बनेंगी, तो एक सशक्त नेतृत्व पार्टी को मिलेगा। और मैं आज भी ये बात मानता हूँ कि प्रियंका गांधी एक लोकप्रिय नेता हैं, और वो देश की जनता के जो जनमानस है ना, उसको समझने में सक्षम हैं, और वो पब्लिक से कनेक्ट बहुत अच्छा करती हैं। आचार्य जी, ये बताइए, तो मोदी जी से प्रेम कब से शुरू हुआ आपका? एक्चुअली मुझे लगा नरेंद्र मोदी राष्ट्र के साथ हैं, और जो राष्ट्र के साथ है मैं उसके साथ हूँ। दूसरा, मुझे नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं, उनका जो फैसले लेने का जो हौसला है,
देश के हित में जो फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए, 370 हटाने का फैसला, मैं विनोद जी आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और निसंकोच कहना चाहता हूँ कि धारा 370 हटाने का फैसला नहीं हो सकता था अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। राम मंदिर के निर्माण का फैसला नहीं होता अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, और कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। नहीं, ये तो ठीक है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, और खासकर कांग्रेस पार्टी में, कि आपकी अपेक्षाएं थी हाईकमान से जो पूरी नहीं हुई। मसलन कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा दे दिया गया, आपको नहीं दिया गया। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो नहीं बनाए गए। आप वर्किंग कमेटी में जाना चाहते थे, वहाँ आपको नहीं भेजा गया, तो जिससे आपके अंदर निराशा और हताशा बढ़ी और फिर आपने दूसरा रास्ता अपनाया। मुझे लगता है कि ये आरोप ठीक नहीं है। राज्यसभा देने का फैसला तो पार्टी नेतृत्व का था, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का रहा होगा। वो इमरान प्रतापगढ़ी को दे दें या जाकिर नायक को दे दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो उनका, अब वो उनकी अपनी समझ और अपना फैसला है। उससे मैं नाराज़ होता तो मैं तब विरोध करता, लेकिन मेरा विरोध अपनी जगह है। मैंने जब जब विरोध किया, उसको विरोध कहें या मैंने सुझाव दिया, मैंने एक बात कही कि भाई आप प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बना दो। क्या मैंने ये कहा मुझे चेहरा बना दो? वो तो राहुल जी की बहन थी, गांधी परिवार की बेटी थी। दूसरा मैंने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो तो कांग्रेस मरने से बच जाएगी, डूबने से बच जाएगी। तो क्या मैंने ये कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो? तीसरा मैंने ये कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। राम सबके हैं और सब राम के हैं। आप भारत को भाजपा का क्यों समझ रहे हैं? आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? ये तो वो कांग्रेस है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जिसकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपने राम को एक पार्टी का समझ लिया। भाजपा की उत्पत्ति कब हुई? 1980 में। जनसंघ कब बना? आरएसएस की उत्पत्ति कब हुई? 1920 के आसपास, 25 में। अब मुझे बताओ, राम तो आदि से अनंत तक इस देश में, भारत में राम और सनातन का विरोध करके क्या राजनीति संभव है? वो भी जनतंत्र में। नहीं, लेकिन आपने ये बात नहीं, ये सारी बातें, सारे सुझाव क्या मेरे हित के थे या कांग्रेस के हित? नहीं, तो आप कांग्रेस को मजबूत करने के सुझाव देते देते भाजपा में चले गए, भाजपा के साथ चले गए। भाजपा में तो नहीं गए, भाजपा के साथ चले गए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब सुझाव आप दे रहे थे कांग्रेस को मजबूत करने का। नहीं, मैं जब वहाँ था तो ईमानदारी से था। मैं वहाँ था तो मैं तब भी सच के साथ था। मैं आज यहाँ हूँ तो भी सच के साथ हूँ, लेकिन ईमानदारी से हूँ। मैं कल तक प्रियंका गांधी के साथ था, कांग्रेस के साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया विनोद जी, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया है। आचार्य जी, आपकी छवि एक ऐसे संत की, ऐसे धर्माचार्य की रही जिनकी लोकप्रियता हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी थी। और मुझे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम याद है जो कहते थे, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, तुम ही माझी तुम ही मल्ला, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। लेकिन अब वो वाणी नहीं सुनाई पड़ती है। और आपके संभल में जहाँ कल्की धाम है, वहीं एक पुरानी मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हो गया, उसका सर्वेक्षण शुरू हो गया। उसके बाद देश के तमाम जो मुस्लिम धर्मस्थल हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, उनके सर्वेक्षण के लिए कोर्ट लोग जा रहे हैं। तो ये सब जो मुहिम चल रही है, आप उसके बारे में क्या, आप इसका समर्थन करते हैं या इससे अलग हैं? पहली बात तो विनोद जी ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता। एक चींटी को मारने की अनुमति भी सनातन नहीं देता है। हमारा जो सनातन है उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, शील, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सब हमारे, इसीलिए भगवान को दया का सागर, दीन बंधु, करुणा निधान कहा गया है। तो सनातन विध्वंस नहीं सिखाता, सनातन सृजन करता है। तो आज तक मैंने कभी ये कहा हो कि भाई किसी मस्जिद को तोड़ दो, मैंने तो नहीं कहा। आप तो नहीं कहा। दूसरा आप कह रहे हैं कि पहले आप ये कहते थे नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, तो मैं आज भी कहता हूँ कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और मोहम्मद जितना मुसलमानों के उतना हमारे हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि नबी जितना तुम्हारे हैं नबी उतना हमारे हैं।
लेकिन तुम भी तो कहो राम जितना हमारे हैं उतना तुम्हारे हैं। दूसरी बात, मैं जब ये कहता था कि नबी जितना तुम्हारे हैं नबी उतना हमारे हैं, जिसे मैं आज भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँगा कि जो मुग़लों ने भारत में अत्याचार किया उसको जस्टिफाइड किया जा सकता है। क्या इतिहास में दर्ज नहीं है कि बाबर ने मंदिरों को तोड़ा? 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, कितने ही मंदिरों को तोड़ा गया। तो सवाल इस बात का है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाज़त तो इस्लाम भी नहीं देता। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जो बादशाह इस्लाम के नाम पे मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे हैं, इसका मतलब वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम किसी भी ऐसी जगह मस्जिद तामीर करने की इजाज़त नहीं देता है जहाँ विवाद हो। तुम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे हो, इसका मतलब तुम अपने अहम और अहंकार को और अपनी बादशाहत को पहले रख रहे हो और इस्लाम को पीछे रख रहे हो। तो जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, मुझे लगता है इस्लाम उसे कबूल नहीं करता। मगर इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है, मानो मेरे परदादा मेरे दादा ने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसकी सज़ा मुझे थोड़ी दोगे, उसकी सज़ा मुझे देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। मगर मुझे भी चाहिए कि मैं अपने को उस गलत काम से न जोड़ूं। तो मैं हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स को, तमाम मुस्लिम उलमाए कराम को और तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मर जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह आपका वतन है। हिंदुस्तान जितना आपका उतना हमारा, जितना हमारा उतना आपका। लेकिन आपकी जो आइडियल हैं, आपके जो हीरो हैं, वो बाबर, चंगेज़ खां, औरंगजेब और तैमूर लंग नहीं होने चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर बाबर को अपना आइडियल मानेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि बाबर एक लुटेरा था। औरंगजेब नहीं, तो हिंदुस्तान मुसलमान कहाँ बाबर को आइडियल मानता है? कहाँ पूजा करता है बाबर को? अगर बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो वो तो आपके पूर्वजों के भावनाओं पर भी कुठाराघात किया है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं नहीं मानता, ये इतिहास में दर्ज है। बाबरनामा पढ़िए, आईने अकबरी पढ़िए, और बहुत से ऐसी किताबें हैं, अंग्रेजी जो इतिहासकार हुए उन्होंने भी लिखा है कि हाँ, बाबर ने अपने पीरियड में मंदिरों को तोड़ा। तो जिन मंदिरों को तोड़ा, अगर मान लीजिएगा हम ये कहें कि साहब इन मंदिरों पर जो मस्जिद बनी है आप इन्हें हमें दे दो, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब हम इतिहास को जानना चाहते हैं, एक अदालत में एक एप्लीकेशन लगा देता, तो इतना हंगामा क्यों हो जाता है? क्या इतिहास को जानना हमारा अधिकार नहीं? इतिहास को जानना ठीक है, अधिकार है, वो तो इतिहास तो आप जान ही रहे हो उसका। अब ये सिलसिला फिर यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर भी आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, आप जो है जामा मस्जिद में भी लगा दीजिए, तो फिर तो ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? अगर आप गड़े मुर्दे ही उखाड़ने, फिर तो आचार्य जी तमाम सारे जो बौद्ध मठ तोड़े गए, जो स्तूप तोड़े गए, उनका भी इतिहास है। भारत में खाली मुस्लिम आक्रमणकारी तो नहीं आए, यूनानी आए, ईरानी आए, तुरानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, सब ने अपने अपने हिसाब से जो है कहीं इमारतों को तोड़ा और कहीं कुछ किया। तो फिर तो सारा खुदाई होने लगेगी। तो एक आयोग ही बनवा दीजिए कि जो है जो सारे धर्म स्थलों को जो है जांच पड़ताल करे और उसकी अध्यक्षता आप जैसा कोई विद्वान कर ले। हर जगह खुदाई नहीं होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ, नहीं होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ। लेकिन जहाँ खुदाई होती है वो मंदिर निकलता क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल इसका है कि इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसी संविधान ने जिसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को रखें, उसी संविधान ने अदालत बनाई है। अगर कोई व्यक्ति सीधा कुदाला लेके किसी मस्जिद पर चढ़ जाए, मंदिर पर चढ़ जाए, वो तो गलत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदालत में जाता, हमारे कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई, अखिलेश यादव की सरकार ने पाबंदी लगा दी, तो हमने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के सिर में अगर कल्की धाम को कल को मान लीजिए कोई कह दे यहाँ बौद्ध स्तूप था, तो आप क्या करेंगे? नहीं, तो हम कहेंगे भैया खुदाई कर लो, आप मान जाएंगे। इसमें क्या? नहीं, मैं एक बात देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका मेरा जवाब सीधा सा आप सुनिएगा। अगर सच के ऊपर हम पर्दा डाल दें तो वो थोड़े दिन छुपेगा। मुझे आप बताइए, इसकी जरूरत पहले नहीं कि देश आगे बढ़े, नहीं जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर बने, मस्जिद, ये बताइए, आपने अभी कहा कि सनातन किसी धर्म को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, आपने कहा ना, तो जो 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या में हुआ, वो सनातन विरोधी काम था ना?
क्योंकि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। नहीं तो इसका मतलब जो है उसको तोड़ दो। सत्य क्या है? जो अधूरा सत्य है, आप अगर उसको दृष्टिगत रखेंगे तो फिर ठीक है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये क्या है? ये तो आपकी सरकार ने बनवाया था। हाँ, हमारी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार। नहीं, आप उसमें कांग्रेस में थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। चलिए, उस गुनाह में तो मैं शामिल नहीं था, मैं तो संसद में नहीं था। खैर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब था कि भाई जो जैसा है वैसा मान लो, एक अयोध्या को छोड़ करके। हाँ। जो जैसा है वैसा मान लो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया ही इसलिए गया था कि उस समय की हुकूमत और इतिहासकार सब जानते थे कि यहाँ मुगलिया पीरियड में मंदिरों को तोड़ा गया। कोई जुल्म अगर मान लीजिएगा मुगलों ने किया या अंग्रेज़ों ने किया, तो हम अंग्रेज़ों के किए हुए जुल्म का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? पहले इसका फैसला होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी हैं या अफ़गानी हैं। उनका डीएनए हिंदुस्तान का है। ये वो तो मोहन भागवत जी कह चुके हैं हिंदुस्तानी डीएनए है, कह चुके हैं ना। सबका डीएनए एक है। तो अगर हमारा उनका डीएनए एक है, और मैं भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मैं तो अगली बात कह रहा हूँ ना, डीएनए से आगे की बात कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर मुसलमान हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं। अगर हम मरेंगे तो उनके कंधों पे जाएंगे, वो मरेंगे हमारे कंधों पे जाएंगे। इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिलेंगे। मगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुगलों से जोड़ करके, और उसमें कुछ राजनीतिक दल भी हैं, कुछ पॉलिटिकल बड़े लोग हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना रहे हैं, वो उन्हें भड़का रहे हैं। ये जो संभल का दंगा है, ये मुसलमानों का हिंदुओं से दंगा नहीं है विनोद जी, क्योंकि मेरा जन्म भी वहीं हुआ और मैं वहीं हूँ। ये हिंदुओं से मुसलमानों का झगड़ा नहीं है। संभल का झगड़ा टोटली समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की देन है। और वो इसलिए है कि वो मुसलमानों पर अपना एकाधिकार समझ करके एकाधिपत्य जमाना चाहते हैं, वो मुसलमानों को डराना चाहते हैं। नहीं तो आप वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, दूसरी पार्टी हिंदुओं को डरा रही है। आप देखिए ना कितने सारे कि मुसलमान आ जाएंगे, हिंदू कम हो जाएंगे, हिंदू कम होते जा रहे हैं, आबादी कम। तो ये भी तो हिंदुओं को तो डराने की बात हो रही है। तो दोनों को पक्ष जो है एक दूसरे को डरा रहे हैं। ये डराने की राजनीति कब तक होगी? आप जैसे संत को तो इस डराने की राजनीति के खिलाफ खड़े होना चाहिए और देश को आगे बढ़े, देश उसमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, भूस पे लीपने से काम नहीं चलता है। नहीं, भूस में नहीं लीप रहा हूं। कश्मीर में जुल्म किस पे हुआ? कश्मीरी ब्राह्मणों पे हुआ। बांग्लादेश में मंदिर किसके तोड़े जा रहे हैं? हमारे। कनाडा में क्या हो रहा है? तो कनाडा में हिंदू मंदिरों पे हमला हो रहा है। हाँ। मुझे बताओ कहीं ऐसी जगह है जहाँ हिंदू मस्जिद तोड़ रहे हूँ? एक जगह बताओ। मैं कब कह रहा हूँ हिंदू मस्जिद तोड़ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कनाडा और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, और भारत सरकार उसको रोकने में जितने प्रयास कर सकती है कर भी रही है और करनी चाहिए। इससे किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भारत में हो और भारत में उसको लेकर के तनाव हो, ये कहाँ तक उचित है? एक ज़माना था जब जो इंग्लैंड में होता था भारत में आते आते 1 साल लग जाता था, अमेरिका में होता था भारत में उसकी खबर आते आते महीनों बीत जाते थे। लेकिन अब तो 21वीं सदी है। नहीं, लेकिन वो ठीक है क्या? एक सेकंड, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ। नहीं, उसकी प्रतिक्रिया भारत होनी चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर देखिए, मतलब प्रतिक्रिया जैसे वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ मुसलमान मारे नहीं, हिंसा की गुंजाइश नहीं है। प्रतिक्रिया का मतलब है कि हम आवाज़ तो उठाएं। आवाज़ उठे, विरोध हो, आवाज़ उठाएं। हाँ। देखिए, पहली बात, आप संभल के दंगा को क्या ये मानते हिंदुओं ने मुसलमान मार दिए? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। वहाँ जो लोग मरे हैं ना विनोद जी, वो और उनके परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति और हमदर्दी है। वो बच्चे गलत मरे हैं, लेकिन मरे कैसे? वो पुलिस प्रशासन पर हमला कर रहे थे। उस भीड़ को उकसाने वालों पर मुकदमा। नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है, न्यायिक आयोग बना दिया गया, कौन इस पर हमला कर रहा था, अलग अलग तर्क है, अलग अलग आरोप है। नहीं, आरोप के बाद ही जांच हुई है। अभी 1 मिनट, जांच की जब रिपोर्ट आएगी उसमें देखना समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का उसमें हाथ निकलेगा। देखिए, वो तो चलो जांच की रिपोर्ट आएगी, उस पर भी सवाल उठेंगे, बहस होगी, मैं उसमें नहीं जाना। मैं कहता हूं कि ये स्थिति पैदा क्यों हो, क्यों गले मुर्दे इतिहास के उखाड़े जाएं कि श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगी तो हमने समाजवादी पार्टी की सरकार के किसी मंत्री पे हमला नहीं किया, हमने मुख्यमंत्री के पुतले नहीं जलाए, हम अदालत गए। तो अगर अदालत कोई आदमी जाता है और अदालत कोई डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पुलिस प्रशासन जाती है तो उस पर हमला कर देना, ये कौन सा समाजवाद है? नहीं, उसको ये कौन सा समाज? उस हमले को मैं तो लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं। अगर वहाँ डीएम एसपी मारे जाते, अच्छा आप खाली नहीं, अच्छा मुझे बताओ, अगर वहाँ का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश में एक
सशक्त सरकार ना होती तो वहाँ डीएम, एसपी, ये टीम, सर्वे टीम, विष्णु जैन और कम से कम सैकड़ों वो जो टीम के नहीं मेंबर तो सब मारे जाते। इसके पहले जितनी सरकारें थी तो सब लोग मार दिए गए क्या? मारे गए? कहाँ मारे गए? क्यों नहीं मारे कब किस सरकार में डीएमएसपी मारे गए? नहीं। उत्तर प्रदेश में? अरे बिहार में मारा गया। बिहार में, उत्तर प्रदेश बात कर रहा उत्तर हूँ। प्रदेश के अंदर एडिशनल एसपी मारा वो तो- गया, वो तो- सीओ मारा गया, कितने दंगे हुए जिसमें पुलिस अधिकारी मारे गए। वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरान भी बहुत से जगह मैं हुई है। सरकार को वो तो डिफेंड नहीं कर रहा। अराजक तो हर जगह करते हैं काम। मैं बात दूसरे, मैं आचार्य जी ये कह रहा हूँ कि देश में ये माहौल क्यों बने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। संभली अकेले नहीं है, अब अजमेर शरीफ पे सर्वे हो, भी जामा मस्जिद पे हो, भी लाल किले पे हो, आखिर ये सिलसिला कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा? देखिए, अजमेर शरीफ पे सर्वे हो, मैं नहीं कह रहा कि सर्वे हो, नहीं मैंने कह रहे हैं। तो ये भी नहीं कहा कि साहब संभल में जो नहीं आज तो आप तो ये भी तो नहीं कह रहे सिलसिला रुकना चाहिए। नहीं, भाई कैसे रुकेगा फिर तो मैं तो डिक्टेटरशिप की नहीं, बात करूंगा ना। अपील तो कर सकते हैं, मांग तो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ संभल के अंदर जो जामा मस्जिद है वो हम भी जब बच्चे थे तो वो जामा मस्जिद है, लेकिन उसके बारे में ये मानता है कि वो हर मंदिर था। मान्यता है ना, पृथ्वीराज चौहान के जमाने नहीं, मान्यता के साथ साथ इतिहास में दर्ज है और मुरादाबाद के गजेटियर में दर्ज है, शासन प्रशासन के कागजों में दर्ज है। देखिए मान्यताओं पर अगर जाएंगे आप तो बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं। पहली बात तो ये आप मुझ पे जो हमले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, हमने नहीं कर, मान्यता तो ये है, शास्त्रों में भी है, ब्रह्म के मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुए और क्षत्रिय पैदा हुए और शूद्र पैरों से, तो क्या पैरों से पैदा वो मान लिया जाए क्या? नहीं, ये नहीं है ना। नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं, नहीं, मैं उस पर ये नहीं कह रहा मान लिया जाए ना, वो भी मान्यता है, वो भी शास्त्रों में दर्ज है। देखिए, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा नहीं है, वो है मान्यता, लेकिन उसका प्रतिकार हुआ ना। नहीं, उसका तमाम सारे समाज के आंदोलन में उसका प्रतिकार हुआ, लेकिन उसका स्वीकार भी है। देखिए, हर बात के दो पक्ष हैं। अगर आप किसी का समर्थन करते हैं तो उसके पक्ष में तर्क ढूंढ लेते हैं, अगर आप विरोध करते हैं तो उसके यही तो मैं कह रहा हूँ। अब मेरी बात को सुनने की कोशिश ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जो सेतु थे गंगा जमुनी तहजीब के, आज भी हूँ, भारतीय सभ्यता के, सनातन धर्म के सच्चे मूल्यों के, वो आज कैसे उस सेतु से एक दूसरे किनारे पे खड़े हो गए? अच्छा, सेतु बनना चाहिए। नहीं, मुझे आप आज आप एक प्रश्न और है, आज इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है जो कि संविधान के खिलाफ है। अगर और ऐसे लोगों के साथ आप भी डायस शेयर करते हैं तो फिर अगर कोई गजवा हिंद की बात करेगा तो कैसे मना करेंगे उसको? कोई खालिस्तान बात करेगा? ये देश संविधान से चलेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र के नाम से चलेगा। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। ये तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मंच शेयर करने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये देश में लोकतंत्र है। संसद में ओवैसी भी बैठे हैं और जो खालिस्तान बनाना चाहता वो भी एमपी आ गया है, लेकिन ओवैसी ने कभी एक सेकंड वो भी बैठा है, सुनो। हाँ। उसी में प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसी में राहुल गांधी बैठते हैं, उसी में सारे लोग बैठते हैं। प्रश्न ये पैदा होता, भारत एक सशक्त लोकतंत्र है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर राम मंदिर जाऊं तो मैं कम्युनल हो गया, मैं तो बुरा हो गया। एक मिनट, बुरा हो गया। अगर मैं ये कहूं कि इतिहास में लिखा है मंदिर तोड़े गए, बाबर लुटेरा था, तो मैं कम्युनल हो गया। अगर मैं ये कहूं बाबर बड़ा भारी अच्छा बादशाह था, बाबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी अस्मिता को रौंद दिया, तो हम सेकुलर हो जाएंगे। सेकुलरिज्म का मतलब सनातन को गाली देना नहीं है। और एक बात और कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि भारत ऑलरेडी सनातन राष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि सनातन इज ए ओनली रिलीजन। सनातन एक ऐसा धर्म है दुनिया में जिसकी उत्पत्ति भारत है, बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति विदेश में है। और यहाँ जो धर्म है सनातन है, उसका हिंदू एक पार्ट है, बौद्ध एक पार्ट है, सिखिज्म एक पार्ट है, जैनिज्म एक पार्ट है। बौद्ध भी अलग धर्म नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर, पुराणों में बुद्ध को भगवान का नवा अवतार कहा गया है। मैं आज तमाम दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, पढ़ लें अग्नि पुराण, पढ़ लें श्रीमद् भागवत, उसमें बुद्ध को नवा अवतार भगवान विष्णु का बताया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 5 अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी। क्यों दी? सनातन की रक्षा करने के लिए। तो हम ये सनातन राष्ट्र है, और ये सनातन राष्ट्र है, इसीलिए सनातन से अलग भारत नहीं हो सकता है, और भारत से सनातन अलग नहीं हो सकता है। सनातन जब तक है तभी तक भारत है। जब सनातन खत्म हो जाएगा और सनातन कमजोर हो जाएगा, भारत कमजोर हो जाएगा। नहीं, तो सनातन राष्ट्र है, सनातन का मतलब ही है जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, वही सनातन है। अगर उसका आदि और अंत हो गया तो सनातन ही नहीं रहेगा। वो तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन एक धर्म विशेष के आधार पर अगर बात की जाए, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता थे। वो कहते थे ना मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें तो प्रबुद्ध भारत चाहिए, हमें तो प्रबुद्ध भारत चाहिए, सशक्त भारत चाहिए, संगठित भारत चाहिए। तो हम
आप ये मानते हैं ना भारत संविधान से चलना चाहिए, ये तो मानते हैं ना? उसी संविधान ने अदालत बनाई है, उन्हीं अदालतों ने फैसले दिए। हाँ, अगर अदालत नहीं, संविधान एक मिनट, अगर अदालत मेरे हक में फैसला दे तो अदालत नहीं, ठीक, अदालत मेरे विरोध में फैसला दे तो मैं अदालत को अदालत ने अयोध्या का फैसला दिया, सबने माना कि नहीं माना? तो माना ना, माना। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अब अदालत पे भरोसा करना चाहिए। तो अदालत पे तो भरोसा है, लेकिन सवाल तो ये झगड़ा किस बात का? नहीं, एक सेकंड, अगर ये फैसला उल्टा होता तो मान लीजिए अयोध्या का, तो कितने लोग मानते? क्यों नहीं मानते? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अदालत फैसला कहते थे लोग। आप अच्छा। बताइए, नारे क्या लगते थे? अदालतें आस्था का फैसला नहीं करती, लगे नारे? नहीं लगे। ये कहा जाता था कि अगर अदालत फैसला, एक पक्ष कहता था कि अदालत का फैसला मानेंगे, दूसरा पक्ष कहता था फैसला कुछ भी हो हम तो वही मानेंगे जो हम मानते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा विनोद जी, पहला 2 बातें आपने कही। अगर हिंदू आक्रमणकारी होता तो 500 साल लगते इस फैसले को होने में, पहली बात। दूसरी बात, मेरी तरफ से एक सवाल करिएगा, ये पूछिएगा सारे इस्लामिक स्कॉलर से, और मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, मैं कहने को तैयार हूँ कि हाँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, उनकी शिक्षा पूरी कायनात के नहीं, इसीलिए उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। लेकिन उन्होंने कहा है, उन्होंने फरमाया है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना ठीक नहीं है। तो आप पूछिए अखिलेश यादव जी से, आप पूछिए राहुल गांधी जी से कि इस्लाम ये कहता है, थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ना चाहिए। तो जो इस्लाम कहता है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए, वो जायज़ नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो फिर अगर इतिहास में बाबर ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, तो अगर उनकी जांच होती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सच से इतना क्यों घबराते हैं? नहीं, जांच होनी चाहिए। आप किसी मुस्लिम उलेमा से पूछिए कि ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का सवाल है कि क्या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना कबूल है, जायज़ है? नहीं, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। फिर पुष्यमित्र शुंग ने जो बौद्ध मठ तोड़े थे उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप करेंगे जांच इसकी? मैं मांग करेंगे इसकी? नहीं, मैं कह रहा हूँ किसने बौद्ध मठों को तोड़ा? पुष्यमित्र शुंग? नहीं, इतिहास में है। एक सेकेंड, कोई बौद्ध भिक्षु, बुद्ध तो हमारे ही थे। हाँ, ये तो मत है। अगर हमने अपने ही मठों को तोड़ा तो उसकी जांच का कोई एप्लीकेशन पूरे देश में पेंडिंग है? यदि कोई पेंडिंग है तो उसकी जांच होनी चाहिए। भंडारा के बाद खोलोगे तो पेंडिंग हो जाएगी। विनोद जी, आप दे दो ना एक एप्लीकेशन। मैं क्यों दे दूं? आप दिलवा दो। मैं तो सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप कहिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से कहिए, मेरी तरफ से कहिए। मैं क्यों कहूं? अच्छा सुनिए, चलिए किसी से भी कहिए। मैं तो आपसे अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूं, अच्छा मैं जवाब दे रहा हूं। अगर कोई एप्लीकेशन किसी अदालत में, और आपके शो को तो दुनिया देखेगी, अगर किसी अदालत में कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें बौद्ध मठों को तोड़ के वहां मंदिर बनाया गया, उसकी जांच कोई चाहता है, मैं उसका समर्थन करूंगा। जांच खाली प्रश्न का उत्तर मैं समर्थन करूंगा। और अगर कोई हमारा मुसलमान भाई बहन ये कहता है कि इस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, मैं उसका भी समर्थन करूंगा। चलिए, अब इस बहस मैं समर्थन करूंगा। अब आपका सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, मैं थोड़ा सा बस इसको कंक्लूड करूंगा। प्रमोद त्यागी से आचार्य प्रमोद कृष्णम बनने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, हम लोग आस्था वाले लोग हैं विनोद जी, और मैं समझता हूँ आप भी बहुत आस्था वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी सनातनी हूँ। हाँ, नहीं, आप भी नहीं, आप एकदम सशक्त सनातनी हैं, एक्चुअल सनातनी है। मैं आपकी उस भावना का, आपके उस श्रद्धा का सम्मान करता हूँ, आपकी आस्था का सम्मान पूरा करता हूँ। इसको करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा मानते हैं कि सब प्रारब्ध है, ऐसा ही होना था, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जब उसका रूपांतरण होता है, कोई भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि पीर पैगंबर फकीर जितने भी आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोड़ उनके जीवन में आया है। पहले मैं एक परिवार के लिए जीता था विनोद जी, जो आप कह रहे हैं। मेरा एक परिवार था, मेरा एक छोटा सा संसार था। आज सारा संसार मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र जब आत्मसात कर लेता व्यक्ति तो साधु हो जाता है। विश्व बंधुत्व के उद्घोष को जब दिल में बसा लेता है तो साधु हो जाता है। सत्य को सरलता से सुगमता के साथ सहर्ष स्वीकार करने का नाम साधुता है। तो प्रमोद त्यागी में और आचार्य प्रमोद कृष्ण में बस इतना फर्क है। पहले मैं एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए और एक पार्टी के लिए जीता था। आज मैं पूरे राष्ट्र का हूँ, पूरे विश्व का हूँ, पूरी दुनिया का हूँ। आज मुझ पे मेरा अधिकार नहीं है, आज मुझ पे आप सबका अधिकार है। अच्छा, एक और सवाल,
कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, हमेशा कहते रहे लगातार। एक ज़माने में तो आप कहते थे भारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, मोदी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय आप उनको मानते थे। अब प्रियंका गांधी संसद में हैं, कल को मान लीजिए संभावना है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं और वो अपील करें कि सारे कांग्रेस के लोग उनके साथ आएँ, तो आप वापस कांग्रेस में जाना चाहेंगे या जाएंगे प्रियंका जी के नेतृत्व में? विनोद जी, मैं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेता बनाना चाहता था, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी को अपना नेता मानती हैं, और जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस का नेतृत्व और कोई नहीं करेगा। ये भाग्य की विडंबना समझो, प्रियंका गांधी के भाग्य की विडंबना समझो, या इस कांग्रेस के भाग्य की विडंबना समझो। इसलिए जब प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी, कांग्रेस का चेहरा बनेंगी, तब तक गंगा में कितना पानी बह जाएगा, कितना बह चुका होगा, ये किसी को नहीं पता। और भविष्य के गर्भ में क्या है, ये आज ना मैं कह सकता हूँ, ना मुझे कहना चाहिए। यदि ऐसा कोई फैसला होगा, कोई सवाल आएगा, जब आएगा तो आप भी भगवान की कृपा से रहेंगे, मैं भी रहूँगा, तब सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। तब सोचिए। लेकिन आज मैं कल तक प्रियंका गांधी जी के बिल्कुल साथ था, कांग्रेस के साथ था, 100% ईमानदारी के साथ था। आज मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, 100% हूँ। मैं कभी 99 वाला आदमी नहीं रहा, मैं 100% हूँ। और मैं नरेंद्र मोदी जी की विराटता बताता हूँ आपको। मैं उनके विरोध में था जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आइए, तो वो कह सकते थे कि आप भाजपा ज्वाइन करिए तब आऊँगा। मगर विनोद जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके संकल्प के लिए मैं आ रहा हूँ, भाजपा ज्वाइन करना ना करना ये आपका फैसला है। ये उनकी विराटता दर्शाता है, ये उनकी विराटता। शायद इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सशक्त तीसरी बार है। हम उनके फैसलों से सहमत हो ना हो ये अलग विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं वो इतिहास में। आपको कब एहसास हुआ कि मोदी जी इतने विराट हैं, जब उसके पहले तो आप पता नहीं मोदी जी को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां थी? नहीं विनोद जी, मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी पहले भी नहीं करता था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की, फैसलों के ऊपर करता था। लेकिन जब उन्होंने भारत की संसद का उद्घाटन किया, तब भी मैं कांग्रेस में पॉलिटिकल एडवाइजर था और कांग्रेस में था। मैं खड़गे जी का प्रस्तावक भी रहा हूँ। आपने तो वोट भी दिया था खड़गे जी को। हाँ बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी को मैं चाहता था कि वो चुनाव लड़ें। और एक बात और बता रहा हूँ, नेहरू गांधी फैमिली के अलावा अगर उस समय दिग्विजय सिंह जी का नॉमिनेशन करने का फैसला ना बदला गया होता तो कांग्रेस की स्थिति दूसरी होती। मगर ये जो राहुल गांधी जी के जो ये तो अशोक गहलोत अगर होते अध्यक्ष तब अब वो तो बनते रह गए। अब वो तो बहुत नेता हैं, उन बहुत नाम आएंगे, लेकिन क्योंकि दिग्विजय सिंह जी नॉमिनेशन करने आए थे, उन्होंने घोषणा की थी, तो हम उसी पे बात करें। तो ये जो राहुल गांधी जी की चंडाल चौकड़ी है, जिसे देश की जनता की नब्ज नहीं पता, ये बहुत ही नॉन पॉलिटिकल इमैच्योर लोग हैं, ये नौसिखिए हैं सभी। इन्होंने दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ने का फैसला ना बदलवाया होता तो आज कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। लेकिन ये चौकड़ी जानती थी कि दिग्विजय सिंह जी इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। खड़गे जी पे ये अपना नियंत्रण रखते हैं और आज भी है। खड़गे जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं। आपने वोट तो खड़गे जी को ही दिया था। मैं तो खड़गे जी का प्रस्तावक हूँ। आपने जब खड़गे जी जीते थे तो आपका ट्वीट था श्री शैल्यम मल्लिकार्जुनम, अच्छी तरह याद है। और आपने शबरी का वंशज भी कहा था। विनोद जी, मैं आज भी खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर। चलिए, इसी के साथ कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात के लिए समय निकाला, अपने व्यस्त समय से हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। आपने खरी खरी बात में बड़े तीखे तीखे सवाल किए, मैंने वो झेले। धन्यवाद आपका भी। एक पत्रकार के नाते मेरा कर्तव्य था। नहीं, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बात को रखने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कल की पीठाधीश्वर। कल्की धाम का शिलान्यास हो चुका है, मंदिर निर्माण हो रहा है, बहुत जल्दी समय आने पर कल की पीठ का भी निर्माण पूरा हो जाएगा और तब उत्तर प्रदेश में एक और तीर्थ स्थल होगा। मतलब हमारे जो सनातन की मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता है, भगवान विष्णु का जो भावी अवतार है उसका तीर्थ। इसके साथ आज इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।